नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो ये वीडियोस हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, ये एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल करने की, ये हम आपको क्लियर कर दें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, आज के इस वीलॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बहुत ही शानदार एक फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, जिसको आप लोगों ने अभी पिछले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा जिसका नाम सुना होगा, राफेल। तो ये जो राफेल का उर्दू में इसको त्यारा बोला जाता है। त्यारा इज एयरक्राफ्ट। तो जो पाकिस्तान है, जो एक झूठ का बना हुआ एक देश है, जिसकी फाउंडेशन ही झूठ के ऊपर है। अगर कभी मुझे हिस्ट्री का एक लेक्चर बनाने का मौका मिला आपको, तो मैं ज़रूर बताऊंगा मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान कैसे एक फ्रॉड नैरेटिव के ऊपर बनाया गया था। तो जो देश ही फ्रॉड के ऊपर बना होगा तो वो फ्रॉड ही बातें करेगा। और उनके तो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक डुप्लीकेट और जाली अखबार द टेलीग्राफ, जो कि लंदन से पब्लिश होता है, वो एक डुप्लीकेट ही पेश कर दिया वहाँ पे। तो मुझे लगा कि उन लोगों के लिए, वैसे अब उन जितने बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं, पर हम जरा उनको जवाब देते हैं थोड़ा फाइनेंस की नज़र से, थोड़ा स्टॉक्स की नज़र से, क्योंकि आप लोग तो स्टॉक मार्केट की बदौलत हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। उस पर्सपेक्टिव में आपको जवाब देते हैं। और हम रैशनल, हमारा जो जवाब होगा ना, वो बेस होगा रैशनैलिटी के ऊपर। तो देखिए, यह है राफेल का बहुत ही शानदार फाइटर एयरक्राफ्ट। दुनिया के जो टॉप 5 एयरक्राफ्ट हैं उनमें से एक है। अब इसको बनाती है दसॉल्ट एविएशन एसए। दसॉ कहते हैं वो वहाँ पे फ्रेंच में, लेकिन हमने प्रोनाउंस करना है तो दसॉल्ट नॉर्मली बोला जाता है, बट दसॉ इज अ फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन। तो जो ये दसॉ एविएशन है, इसका स्टॉक देखिए आप पिछले 5 दिनों में। यहाँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, यहाँ जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे देश को संबोधित करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से हमने ये युद्ध प्लान किया, हमने लड़ा, और एक वार्निंग दी पाकिस्तान को कि अगली बार अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक किया। अब उस दिन से लेके आज तक पिछले 5 दिनों में देखिए आप, दसॉल्ट एविएशन का जो स्टॉक है वो राइज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? डेटा आ रहा है वर्ल्ड के पास अभी कि वो जो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि उन्होंने हमारे जो एयरक्राफ्ट गिराए, उन्होंने हमारे जो हमने एक फेक ड्रोन भेजे थे वहाँ पे, ये देखने के लिए कि उनका जो वार्निंग सिस्टम है वो कैसा है, उन्होंने वो गिराए। और क्या है, साबन का अंधा देखे हरा ही हरा। उन लोगों ने वो जो डुप्लीकेट ड्रोन थे हमारे, उनको काउंट कर लिया राफेल के अंदर। मतलब किस लेवल का देश है वो तो आप खुद ही देख लो उनको। तो जब ये डाटा आया पूरे वर्ल्ड के पास, तो रिएक्ट किया इन्वेस्टर्स ने। और ये देखिए, राफेल का जो स्टॉक है ये 2.26% इंक्रीज किया है पिछले 5 दिनों में, क्योंकि इस वॉर के अंदर इसकी विक्ट्री हुई दसॉल्ट एविएशन की। मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग भी दसॉल्ट एविएशन जैसे स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं। उसके लिए वीलॉग ऑलमोस्ट मैंने तैयार कर दिया है, बहुत जल्दी उसको अपलोड करने वाले हैं। इसीलिए आप जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए। ये आप करेंगे ना तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी और इसी प्रकार के जो शानदार वीलॉग हैं वो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलिए जी, ये आगे आता है एविक शेंगडू एविएशन। ये चाइनीज J-10 थंडर है। अब ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के वहाँ उन्होंने मिलके बनाया है। पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता, वो फाइटर एयरक्राफ्ट क्या बनाएगा। तो चाइना के बंधुआ मजदूर हैं वो। और चाइना की वैसे भी क्या कहता है, स्लेव स्टेट। ये टर्म किसी ने कॉइन नहीं की है, ये टर्म हमने हिमालय स्टॉक गुरुकुल में कॉइन की है। चाइना स्लेव स्टेट, स्लेव स्टेट जो है उनकी, वो है पाकिस्तान। प्रॉक्सी बोला जाता है, पर प्रॉक्सी तो फिर अच्छा शब्द है। स्लेव स्टेट है पाकिस्तान उनकी। तो ये चाइना का बना हुआ एयरक्राफ्ट है। इसने बहुत कुछ सच झूठ फैलाया। अब पिछले 5 दिनों में देखिए आप,
पिछले 5 डेज में इसका फॉल देखिए आप इस स्टॉक का, अप्रोक्सीमेटली 9% के करीब इसका स्टॉक गिरा है। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट ने बहुत ही बुरा शो किया है इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो अपनी रैशनैलिटी और ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उनको यहाँ साफ दिख रहा होगा कि इस लड़ाई के अंदर कौन सा एयरक्राफ्ट जीता है। तो इस लड़ाई के अंदर जो एयरक्राफ्ट जीता है वो दैट इज ये राफेल। और राफेल की इसमें विक्ट्री हुई है। हालांकि राफेल को हमने बहुत कम इस्तेमाल किया जो अभी तक डाटा आया है। तो और उन्होंने, पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल किया शेंगडू एविएशन की एयरक्राफ्ट J-10 को। इसके स्टॉक ने बता दिया कि इसका बिहेवियर इज व्हाट, पैथेटिक बिहेवियर है। और चाइना इसको एक तरह से, पता है, ये लड़ाई शो केस हुई भारत के बने हुए हथियार और चाइना के बने हुए हथियार, और इसमें जो विक्ट्री हुई है वो इंडियन मेड वेपन्स की हुई है और एक S-400 की हुई है जो कि रशिया और इंडिया ने ज्वाइंटली बनाया है। तो चाइना की तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। अब आते हैं आज जो भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने ये फैक्टर्स बनाए हैं जिन्होंने डिटरमिन किया हमारी स्टॉक मार्केट को। मूडी डाउनग्रेड यूएस क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA1। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। सर्ज इन यूएस ट्रेजरी यील्ड वो बढ़ा है, उसका भारत को नुकसान होगा, वो भी मैं समझाऊंगा। वोलेटिलिटी स्पाइक हुई है, विक्स बढ़ा है, चार्ट के ऊपर आपको समझाया जाएगा। वीक ग्लोबल मार्केट, ड्रैग सेंटीमेंट, आईटी स्टॉक अंडर प्रेशर, ये भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। निफ्टी ब्रेक बिलो 25,000 जो नेगेटिव न्यूज है हमारे लिए। मोर वोलेटिलिटी अहेड, FIIs, हेज रिस्क। ये हेज रिस्क में आपको जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा, आज 2 वीडियो आएंगे। एक तो ये है कि भारत की स्टॉक मार्केट क्या क्या फैक्टर रहे, किस प्रकार से भारत और दुनिया की स्टॉक मार्केट ने बिहेवियर किया, अमेरिका का पिछली रात का क्योंकि वहाँ दिन होता है, यूरोप का जो आज यूरोप की मार्केट है उसका बिहेवियर भी बताएंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इन दोनों की, बैंक निफ्टी की कब के लिए, फॉर टुमारो कब के लिए, जो ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे में किस प्रकार से निफ्टी बैंक निफ्टी रहेगा वो सेकंड वीलॉग है हमारा, वो सेकंड वीलॉग में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये आइए इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। अब देखिए, मूडीज ने रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी। उसके पीछे मूडी बहुत ही जो टॉप 3 रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड की, याद रखिएगा। आपको रेटिंग एजेंसी के वीलॉग में डेप्थ में आपको समझाऊंगा मैं कि रेटिंग एजेंसी कैसे बनती हैं, कैसे उनका इंडेक्स बनता है। वो बेसिक सीरीज का मेरा कम से कम मुझे 1 आवर चाहिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, वो हम अलग से बनाएंगे। 3 टॉप रेटिंग एजेंसी में से एक है मूडीज ने रेटिंग कर दी है यूएस की डाउनग्रेड। रीजन दिया है यूएस से $36 ट्रिलियन, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर। भारत की इकोनॉमी कितनी है, ध्यान से देखिए। भारत, इंडिया की जो इकोनॉमी है 4.25 ट्रिलियन डॉलर है। तो हमारी इकोनॉमी से अप्रोक्सीमेटली 8.5 टाइम्स लोन ले रखा है यूएसए ने। देखो आप, ये यूएसए का लोन है और यूएस इकोनॉमी का साइज कितना है, अप्रोक्सीमेटली $30 ट्रिलियन। जितना अमेरिका के की इकोनॉमी है उससे 120% ज्यादा उसके ऊपर लोन है। और मूडी कह रहा है ये अनसस्टेनेबल है। अब अमेरिका पूरी दुनिया का चौधरी बना फिरता है। वो कहता है कि ये अपना फिजिकल ठीक, और किसके थ्रू, बहुत चालाक है, वो खुद नहीं बोलते। उन्होंने उसके लिए क्या कौन रखे हुए हैं, 2 बंदे रखे हैं उन्होंने। कौन कौन से 2 बंदे, नंबर 1 इज IMF और नंबर 2 इज वर्ल्ड बैंक। अब ये 2 बंदे क्यों रखे हैं, बिल्कुल मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये दोनों में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट जो है वो अमेरिका के हैं। यहीं से वो सवाल उठा है सबसे ज्यादा कि पाकिस्तान को कैसे मिल गया $1.4 बिलियन का कर्ज, क्योंकि सबसे ज्यादा राइट किसके हैं इसमें, सबसे ज्यादा वोटिंग राइट जो है 17% के करीब किसके हैं, अमेरिका के हैं। तो अमेरिका ने हाँ किया तभी
पाकिस्तान को वो राइट मिले। एक और न्यूज़ आई है कि क्रिप्टो करेंसी और रेयर अर्थ मिनरल, अब पता नहीं किसने ट्रंप साहब को सलाह दी है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल हैं, और वो कहाँ हैं? बलूचिस्तान में और KPK में, जो पख्तूस्तान जिसको बनाना चाह रहे हैं, उन दोनों जगह रेयर अर्थ मेटल हैं। पाकिस्तान की आर्मी गई होगी वहाँ पे और क्रिप्टो की कैपिटल बना देंगे पाकिस्तान को, रेयर अर्थ मेटल मिल जाएंगे। इसलिए जल्दी से आप इस युद्ध में इंटरवेन करिए। और कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। जो ट्रंप साहब का बेटा है उसका एक दोस्त है, आई थिंक रीच या लीच करके उसका नाम है, उसने कुछ एग्रीमेंट किए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी पाकिस्तान में पाया गया है। और बता रहे हैं कि ये जड़ें जुड़ी हुई हैं इस तरह से, और ट्रंप साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा दिया भारत को। अगर वो पाकिस्तान के साथ इस तरह के घटिया किस्म के एग्रीमेंट कर रहा है, तब तो वो किस बात की डेमोक्रेसी है, वो किस बात की कैपिटलिज्म है। तो ये जो लोन दिया वहाँ पे, तो ये अमेरिका के ही दो नगमे हैं, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक। वैसे ज्ञान देते हैं दुनिया को, ये कैपिटलिज्म का भी ज्ञान देंगे। अब सुनिएगा इनके चीफ को, ज्ञान पूरा होगा लेकिन चलेंगे कैसे? जैसे इनके जो सुपर पिताजी है, कौन, अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठा प्रेसिडेंट, जैसे वो चलाएगा वैसे ये दोनों चलेंगे। इन दोनों के बदौलत के थ्रू ये पूरी दुनिया को लेसन देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लोन है इतना। तो मूडी ने तो बोल दिया जी अनसस्टेनेबल है आपका। तो देशों के लिए लोन और प्रदेशों के लिए, जो आपके प्रदेश हैं, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, जो स्टेट गवर्नमेंट्स लोन लेती है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोन आगे पैसा जनरेट करती है, बशर्ते लोन जो है वो अनसस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। और वहां पे मूडीज ने बोला है कि भाई ये जो है ना आपका $36 ट्रिलियन ये अनसस्टेनेबल है, इसको कम करो। और अभी ट्रंप सरकार क्या बोल रही है, आपने ऐसा नहीं सोचना कि पॉलिटिक्स भारत में ही होती है, अमेरिका में भी उसी लेवल की है। ट्रंप साहब कह रहे हैं देखो जी मैंने तो कुछ नहीं किया हुआ है, ये बाइडेन साहब ने किया हुआ है, वो इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसकी बदौलत ये सब कुछ हुआ है। अब वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रेटिंग है मूडी ने वो कर दी है डाउनग्रेड। जब भी रेटिंग डाउनग्रेड होती है हमेशा याद रखिए जो ये बॉन्ड यील्ड है ये बढ़ता है। और यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, ये देखो आप, बॉन्ड का जो यील्ड है ये ऊपर को राइज कर रहा है। और बॉन्ड का यील्ड कितना, जैसे ही मूडी की रेटिंग आई बॉन्ड का यील्ड 2.70% इंक्रीज हो गया। अब क्या है, जो FIIs हैं ये अपना पैसा बॉन्ड में डालना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका पैसा अमेरिका में ही रहता है, जब मर्जी निकाल लेते हैं, अच्छा यील्ड वहां पे मिल रहा है। और इसका जो एक नुकसान होता है, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इमर्जिंग मार्केट में ये जो डॉलर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। और इमर्जिंग मार्केट में अगर डॉलर नहीं आएंगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर को नहीं बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट चली जाती है कंसोलिडेशन फेज के अंदर। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो आज की जो स्टॉक मार्केट है वो तो खैर हमारी वैसे ही कंसोलिडेशन में थी, लेकिन जैसे ये खबर आई तो उसने कंसोलिडेशन में, हालांकि पॉजिटिव में जा सकती थी। Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। एक वीडियो मैंने सुबह बनाया है, जरूर देखिए उस वीडियो को, उसका लिंक मैं डाल भी रहा हूँ। Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए, डीवी स्लैब जैसी कंपनीज के, डाटा पैटर्न जैसी कंपनीज के। लेकिन वहां पे ये न्यूज आ गई अमेरिका से और मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। तो इसके रेट बढ़ना भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आइए यहाँ पे, चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुई है, 6.5% थी और वो कितनी आ गई है, 6.4%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025, ये हुआ इसका मतलब, ईयर टिल डेट, ये मतलब होता है इसका। तो ये डिक्रीज हुई है। और चाइना में अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना की डिक्रीज होगी ना, तो उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल के ऊपर। मैं क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा, ये 100% फॉल किया होगा क्रूड ऑयल, क्योंकि इस क्रूड ऑयल को दो बुरी खबरें मिल गई। एक बुरी खबर इसको मिली डाउनग्रेड USA का, दूसरी मिली चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
नीचे को आया है, तो क्रूड का जो फ्यूचर है उसने गिरना ही गिरना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये चाइना के लिए खबर ठीक है। 5.2% का फोरकास्ट था, आया कितना 5.1%, तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन है चाइना में, प्रोडक्शन इन चाइना वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ना लॉन्ग रन में, तो वहां पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये चाइना, लेकिन चाइना के जो फिगर्स है ना, ये हमेशा हालांकि नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाइना ने दिए हैं, लेकिन चाइना के डाटा के ऊपर हमेशा ही याद रखना आपने डाउट रहता है, क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज कंट्री है। अब वो बोल रहे हैं कि हम ओपन करेंगे, पर वो ट्रंप साहब की तरह उनकी भी गप्पे लग रही हैं मुझे, लेकिन क्लोज होने के कारण उनके डाटा के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आइए आप यूरोप की हालत देखिए। जैसे ही मूडी ने डाउनग्रेड किया, मूडीज हमेशा याद रखिए बहुत ही शानदार रेटिंग एजेंसी है, इसने डाउनग्रेड किया डेक्स जर्मनी का, एफटीएस लंदन का, फ्रांस का, सारे के सारे इंडेक्स यूरोप के नेगेटिव में सारे के सारे फॉल किए। देखिए यहाँ पे, तो ये इट इज अ बैड न्यूज फॉर होल वर्ल्ड। याद रखिए आप 30% ग्लोबल इकोनॉमी का कहाँ पे है, यूएसए में। अगर इसकी रेटिंग कम हो रही है ना, तो इसका पूरी दुनिया में फर्क पड़ेगा। जैसे टैरिफ उन्होंने वहां पे लगाए और पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया। एशिया पैसिफिक में ये शंघाई वाला भी लगभग आप उसको कहीं नहीं गया, बाकी सारे के सारे इंडेक्स रेड के अंदर नीचे को बंद हुए। मेन रीजन है इसमें मूडीज डाउनग्रेड, मूडीज डाउनग्रेड। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि मूडीज का डाउनग्रेड, और इसके ऊपर जो बी लॉग आएगा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि रेटिंग से ही आपको पता चलेगा आपका देश कहाँ खड़ा है, जापान कहाँ खड़ा है, चाइना कहाँ खड़ा है, यूएसए कहाँ खड़ा है। ये जो आप टीवी चैनल के ऊपर बिठाए होते हैं ना नेशनलिस्ट, ये हम महान है जी, दुनिया में हमसे ऊपर कोई नहीं है, इनकी बकवास से कुछ नहीं होता है। डेटा क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, वहां से आपको पता चलेगा कौन सा देश, कौन सी इकोनॉमी कितनी मजबूत है। ये भारत के लिए खुशखबरी है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन भारत का फॉरेक्स रिजर्व $1 ट्रिलियन होगा। $1 ट्रिलियन, मतलब आई विश कि बहुत जल्दी से भारत का जो फॉरेक्स है वो $1 ट्रिलियन को हिट करे। मतलब दिस इज माय ग्रेटेस्ट विश फॉर इंडियन इकोनॉमी। $686 बिलियन था और ये कितना हुआ, $690 बिलियन। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है रिजर्व करेंसी और रिजर्व गोल्ड, सब कुछ इसमें होता है, वो भारत का। और पाकिस्तान का कितना है, 18। अब आप देखो ना, क्या इमोशंस टीवी चैनल वालों ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक देश जिसके पास $18 बिलियन हैं और दूसरा देश जिसके पास $619 ट्रिलियन पड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो क्या कंपैरिजन हो सकता है, जिसके पास $18 बिलियन हो, एक के पास $690 बिलियन हो? क्या उन दो देशों का कंपैरिजन कभी हो सकता है? तो टीवी चैनल के ऊपर क्या इंडिया पाकिस्तान चलाई हुई है हर रोज कि जी ये, इनका कोई मैच ही नहीं है। आप साइज देखिए, हम कम से कम 2 साल पूरा युद्ध बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे रिजर्व में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के पास तो 10 दिन के पैसे नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। तो हमारा जो मकसद था वो पाकिस्तान से युद्ध लड़ना नहीं था। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में समझा रहा हूँ। क्योंकि युद्ध लड़ने से नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा, भारत की इकोनॉमी को होगा। चाइना का तो मजे लग जाएंगे वहां पे कि इंडिया युद्ध लड़ता रहेगा, इंडिया कमजोर होगा, चाइना वहां स्ट्रांग होता जाएगा। और वहां ट्रंप साहब बैठे हैं, उनको जिसने पैसे दिए वो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो भारत तो ऐसा नहीं है ना, हमको तो अपने पाँव पे खड़े होके दौड़ना है। चल तो हम पड़े हैं, अब हमको दौड़ना और उड़ना है। तो लड़ाई हमें सूट नहीं करती, लेकिन हमने अंदर जाके अटैक किया, पाकिस्तान को समझाया, दुनिया को दिखाया हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम कैपेबल हैं कि हम कहीं भी हिट कर सकते हैं किसी देश को अंदर जाके। और हमने किसको हिट किया, सिर्फ पाकिस्तान को, क्योंकि वो आतंकवादी भेजता है भारत में। शुरुआत उसने की और अगली बार हमने बोल दिया कि अगर टेररिस्ट अटैक हुआ तो देश का ही हम अंत कर देंगे। अभी हमने सिर्फ टेररिस्ट
दिखाना था वो हमने किया। इट इज़ नॉट अ वॉर। वो जो आप ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर जो बेले ट्रोल बैठे हुए हैं ना, जिनके पास, मूर्खों के पास कुछ करने को काम नहीं है, वही वहाँ पे उल जरूर लिखे जा रहे हैं। युद्ध करना हमारा मकसद नहीं है। ये डाटा में देख लीजिए कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध कर सकता है कि नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ भारत में हल्की सी डिक्रीज हुई है, लेकिन ये जो 0.2% आप देख रहे हैं ना, ये हज़ारों करोड़ में चली जाती है। तो डिपॉजिट ग्रोथ घटी है, जो बैड न्यूज़ है। बैंक लोन ग्रोथ 10.3 से 9 और ये 0.4% घटी है, ये उससे भी बड़ी बैड न्यूज़ है। ये दो बैड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ है, तो लगभग बैलेंस आउट कर दिया इन्होंने। लेकिन बैंक लोन की ग्रोथ रेट ज़्यादा होनी चाहिए। भारत के जो गरीब तबका है या जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, उसको हम लोन देंगे, फिर वो लोग कुछ प्रोड्यूस करेंगे या वो लोग पढ़ाई करेंगे और हम अपने देश को ऊपर लेके जाएंगे। तो बैंक लोन की ग्रोथ हमेशा हाई होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को फॉरेक्स भी यहाँ समझ आया होगा, बैंक लोन इंडिया का ये भी समझ आया होगा, और डिपॉजिट ग्रोथ भी आपको यहाँ पे समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। वोडाफोन आइडिया, ये इसको मैं जानबूझ के ले आया हूँ स्टॉक को। ये देखिए मई 19 को, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, रफ एस्टीमेट है मेरा कि जो मुझे सुनने वाले हैं उसमें से कोई डाटा नहीं है मेरे पास, मेरी जजमेंट है कि 70% के पोर्टफोलियो में ये कचरा स्टॉक होगा। इट इज़ अ प्योर डेजिग्नेटेड गार्बेज, एकदम गार्बेज स्टॉक है ये। और मैंने कम से कम 10 लोगों को मैं जानता हूँ जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसमें गवा चुके हैं और अपने बिजनेस का भी बेड़ा गर्क कर बैठे हैं। ये जो क्विक बक बनाने वाला होते हैं और ऑपरेटर की गैंग होती है, वो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका 3000 करोड़ का इसने डिमांड की थी कि जो मेरे ऊपर टैक्सेस हैं इसको माफ़ कर दिया जाए। भाई कैसे माफ़ कर दिया जाए? आपको सगे हो, फिर बाकी सबका भी माफ़ कर देते हैं, फिर पूरे देश का ही टैक्स माफ़ कर देते हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो वोडा आइडिया फोन गया था कि जी 3000 करोड़ हमारा माफ़ कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आपका माफ़ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, कोई स्कोप नहीं है माफ़ करने का। और ये स्टॉक आज के दिन में ये देखिए 9 पर, जिन्होंने इसको शॉर्ट किया होगा उन्होंने तो पैसे कमाए होंगे, वो होंगे मिनिमल, और लोगों ने इसको लॉन्ग किया होगा, वो सारे पैसे बर्बाद करके बैठे होंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं ना हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक मैंने सीरीज बनाई है, 50 वीडियोस हैं। ये मेरे प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट हर रोज मैं इस प्लेलिस्ट को अपलोड करता हूँ, ट्विटर के ऊपर भी करता हूँ, हर जो मोडम है उस पर अपलोड करते हैं हम इसको, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और इस तरह के गार्बेज स्टॉक में कभी ट्रैप ना हो। और अगर आपको हमारी वार्निंग और उससे कुछ फर्क पड़ रहा है आपकी सोच पे, तो आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके पैसे को हम बर्बाद होने से बचा रहे हैं। अब आगे आइए आप, डिविस लेबोरेटरी, वो जितना ही गार्बेज स्टॉक है ना, ये उतना ही खरा गोल्ड वाला स्टॉक है। मैं नहीं बोल रहा आप इसको खरीदो, अब तो ये ओवरबॉट जोन में चला गया। अब यहाँ मैंने आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वीडियो बनाया है हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक, कब स्टॉक को खरीदना है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो को देखो, बार बार देखो। ये गोल्ड स्टैंडर्ड वाला स्टॉक है, इतना शानदार स्टॉक है। अब तो ओवरबॉट जोन में है, खरीदने की अगर एक्सपर्ट हैं अब तक तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है तो इसको देखिए। जब कभी आपका दाव लगे ना RSI लेस देन 30 पे, बताया इस वीडियो मैंने सब कुछ, उस वक्त इस टाइप के स्टॉक को खरीदिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको खरीदिए, इस टाइप के स्टॉक चाहे इसको भी खरीद सकते हैं आप। डिविस लेबोरेटरी, इसने Q4 के रिजल्ट दिए, इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं एक्सीलेंट रिजल्ट दिए इसने, और मार्केट ने भी इसको क्या किया, रिवॉर्ड दिया बहुत अच्छा सा, और इतना बड़ा स्टॉक और इतनी ज्यादा परसेंटेज में ऊपर को बढ़ा है। तो 2 स्टॉक लेके आया मैं आपके सामने आज, एक गार्बेज स्टॉक, एक गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक। मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, हेलमेट पहनना है तो पहनो, अगर आपको पैसे आपके हैं, डुबोने हैं तो डुबो, बचाने हैं तो डिविस जैसा स्टॉक खरीदो, अगर मरवाने हैं वो पैसे, गंवाने हैं वो पैसे, तो खरीदो आप कौन सा, वोडाफोन जैसा स्टॉक। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये देखिए आज निफ्टी, और निफ्टी तो गिरा है
सेंसेक्स भी गिरा है, लेकिन आज राइज किए हैं कौन सा, BSE स्मॉल कैप और मिड कैप। ये दोनों स्टॉक ऊपर को बढ़े हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप। और इसके पीछे रीजन है म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की है और रिटेल इन्वेस्टर ने भी बाइंग की है और साथ में HNI की भी बाइंग है। तीनों का डाटा आएगा, आप लोगों को हम उसको पोस्ट करेंगे। इसलिए हमेशा बोलता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब आइए जी आगे। ये वोलेटिलिटी है, इंडेक्स है, हर रोज लेके आते हैं और जिस दिन कुछ बड़ा हुआ होता है उस दिन तो हम लेके आते हैं। शिकागो बोर्ड ने बनाया था ये, उसी मेथड उसी फॉर्मूला से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए इंडिया विक्स जो है आज की डेट में जनाब ये बढ़ गया और ये कहाँ बढ़ गया, 16 पे आ गया था और मैं खुशी मनाने वाला था कि ये 15 से नीचे आने वाला है। तो बुल्स के लिए इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि जो निफ्टी है और इंडियन स्टॉक मार्केट है ये जाने वाली है कंसोलिडेशन फेज के अंदर। कंसोलिडेशन फेज के अंदर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो दूसरा पार्ट आएगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की प्रेडिक्शन, वहाँ हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वहाँ मैं आपको कैंडल स्टिक के साथ समझाऊंगा कि कैसे कंसोलिडेशन में मार्केट जाने वाली है। अब मैं इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर मेरे वीडियो जाना शुरू हो गए हैं। ये वाला जो वीडियो है ये बेसिक वीडियो है। जो दूसरा पार्ट में वीडियो का मेरा आने वाला है वो है इंटरमीडिएट। उसमें मैं बहुत टेक्निकल लेवल के ऊपर अपने इस व्लॉग को ले जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मुझे सुनते हैं उनको भी अब ये टेक्निकल जो तरीका है वो समझ आने लगा स्टॉक मार्केट का। तो उस दूसरे व्लॉग को जरूर देखिएगा। पीछे मैंने आपको बताया, पहले मैंने बताए थे वो 5 रीजन, उनमें से एक था कि क्रूड ऑयल आज गिरा है। ये WPI और ब्रेंट दोनों के दोनों फॉल हुए। इनके फॉल होने के 2 रीजन थे, मैंने आपको उस वक्त वो दोनों बता दिए हैं। नंबर 1 रीजन है मूडी ने जो डाउनग्रेड किया है USA का डाउनग्रेड। चाइना का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी फॉल किया है। इन दोनों की बदौलत चाइना क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी डिमांड है इसमें ऑयल की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरी है और मूडी ने रेटिंग जो है अमेरिका की कम की, तो सेंटीमेंट ही नेगेटिव बन गए थे। और ये देखिए, लेकिन ये जो खबर है वो इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए इट इज अ पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि भारत क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो हमें सस्ता मिलेगा। $1 हमारा बच जाएगा पर बैरल में, तो हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे बच जाएंगे। ये देखिए गोल्ड का बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर गोल्ड का वीडियो कब आएगा। ये गोल्ड के वीडियो की इंट्रोडक्शन है मेरी। ये गोल्ड का वीडियो जो है इस सैटरडे संडे आपको 100% अपलोड होगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ और डालना चाह रहा था, वो भी मैंने उसमें डाल दिया है। एडिटिंग पोर्शन बचा है, वो अगले 2-3 दिनों में मैं कर दूंगा। और गोल्ड का जो व्लॉग है वो मुझे लगता है कि अब तक हमारा बनाया हुआ, हम 14 लोग जो यहाँ काम करते हैं, 14 लोगों की जो मेहनत का जो रिजल्ट है वो ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वाला व्लॉग आएगा और उसको देख के आप जरूर बताइएगा कि वो कैसा बना। चलिए जी, US का डॉलर इंडेक्स फॉल किया है 0.58%। DXY डॉलर इंडेक्स, ICE US डॉलर, ये इसकी एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है, ये फॉल किया और इसने फॉल ही करना था। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। मूडी की जो डाउनग्रेड हुई है USA की, उसी की बदौलत डॉलर इंडेक्स कम हुआ है, जो अमेरिका के लिए बुरी खबर है, भारत के लिए अच्छी खबर है। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये देखिए, ये लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए हमारा वीडियो होता है। डी कोडिंग और टुडे की आज की स्टॉक मार्केट मैंने आपको की और मार्केट की परफॉर्मेंस आज की डेट में कैसी रही, ये आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक मार्केट चली गई। और कंक्लूड करता हूं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मूडी डाउनग्रेड US क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम AAA टू AA1, ये जो है बहुत नेगेटिव है। सर्ज इन US ट्रेजरी यील्ड, ये मैंने आपको समझा दी। वोलेटिलिटी स्पाइक हुई, ये देखिए भारत की स्टॉक मार्केट में। इसका मतलब ये है कि जो बुल्स हैं उनको प्रेशर मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर से,
तो बुल्स बहुत ज़्यादा खरीद नहीं पा रहे हैं, बियर जो है ग्रिप करने लगे हैं। वीक ग्लोबल मार्केट ड्रैग सेंटीमेंट, आईटी स्टॉक बहुत बुरी तरह से फॉल किए, निफ्टी का ब्रेकआउट बिलो 25,000 रहा, मोर वोलेटिलिटी हेड, एफआईआई की हेज रिस्क है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दूसरे वीलॉग में एक्सप्लेन करूंगा मैं। एफआईआई का डाटा कैसा रहा इसको भी हम अगले वीलॉग में एनालाइज करेंगे। ये था हमारा पहला पार्ट वीलॉग का। जो हमारा सेकंड वीलॉग आएगा आज, वो आएगा टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल की जो प्रेडिक्शन है वो हम करेंगे, टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे, और एफआईआई का जो बिहेवियर है और एफआईआई की जो हेजिंग है कि एफआईआई ने खरीद रहे हैं भारतीय स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये खरीदना थोड़ा चालाकी का की बाइंग है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये वो हेज कर रहे हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा दूसरे वीलॉग में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीलॉग अच्छा लगा तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए या कमेंट करिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कारण बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले सेकंड वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।